भारत माता की भव्य आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण। आलोक संस्थान की नवदुर्गाओं ने किया अनावरण। बजरंग सेना मेवाड़ की महिला शक्ति ने किया स्वागत। उदयपुर 17 मार्च 2026 अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार को बापू बाजार बैंक तिराहे पर भारत माता की भव्य एवं दिव्य आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठा। प्रतिमा के दर्शन कर उपस्थित नागरिक भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम की विशेषता रही कि आलोक संस्थान की नन्ही नवदुर्गाओं ने सामूहिक रूप से प्रतिमा का अनावरण कर आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। वहीं बजरंग सेना मेवाड़ की महिला शक्ति ने उपस्थित अतिथियों और नागरिकों का तिलक एवं मौली बांधकर स्वागत किया, जिससे कार्यक्रम और भी भव्य और सांस्कृतिक रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक ताराचंद जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत बजरंग सेना के संस्थापक कमलेंद्र सिंह पवार ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रदीप कुमावत द्वारा रचित भारत माता की आरती का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के अंत में मशाल प्रज्वलित कर सामूहिक रूप से भारत माता की भव्य आरती की गई, जिससे पूरा वातावरण श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभी संगठनों और नागरिकों ने मिलकर आयोजन को भव्य और सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति प्रतिवर्ष भारत माता की आरती बजरंग सेना के साथ मिलकर सूरजपोल पर करती रही है, लेकिन उस समय केवल एक चित्र रहता है। इस बार हमने सोचा लोगों को भारत माता की साक्षात मूर्ति के दर्शन भी लोगों को कराएं। इस दृष्टि से हमने 6 महीने पहले इस मूर्ति का ऑर्डर दिया और ये मूर्ति आदमकद प्रतिमा बनकर तैयार हुई है। अब ये लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। इसी दृष्टि से प्रतिवर्ष नववर्ष के अवसर पर हम भारत माता की आरती के लिए इसी मूर्ति को लाएंगे। गंगा जल से स्नान कराकर लोगों को राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति प्रेरणा देने का काम यह मूर्ति करेगी। और नववर्ष समारोह समिति हमेशा सनातन को आगे बढ़ाने में और राष्ट्र के लिए निरंतर, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, इसी भाव को लेकर हम निरंतर काम करते रहें और आगे करते रहेंगे। इस मूर्ति को लेकर कैसे प्रेरणा आई और इस मूर्ति में लगाने में कितना समय लगा और इसमें किस तरह का आगे यूज़ किया गया है? ये मूर्ति मुझे हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अविंद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता का जो चित्र बनाया पहली बार 1905 में, तो वहाँ से प्रेरणा पाकर कि जब उन्होंने कल्पना की थी कि एक हाथ में वेद है, एक हाथ में कपड़ा है, एक हाथ में गेहूं की बाली है, तो और एक तरफ अध्यात्म है, एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ भोजन है और एक तरफ वस्त्र है। ये 4 ही चीज़ें जीवन में महत्वपूर्ण होती है और उसी को ध्यान में रखकर मैंने ये भारत माता की मूर्ति का विचार किया और आज ये मूर्ति आज हमारे साक्षात स्वरूप में है। सिंह पर बैठी हुई है। सिंह पर बैठी मूर्ति प्रेरणा देती कि हाँ, सिंह को भी अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो भारत माता है। आज जिस तरह से विश्व स्तर पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, भारत में जिस तरह से हर शांति और आम जीवन को देखने को मिल रहा है, किस तरह से सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस परिस्थिति में? इस परिस्थिति में मैं समझता हूं कि भारत जिस तरह से संयमित संतुलन के साथ हमारी प्रतिक्रिया दे रहा है और देश की सरकार भी बहुत संतुलित प्रतिक्रिया दे रही है। हम सबको भी विपरीत परिस्थिति में किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं, यदि कल डीजल पेट्रोल की समस्या भी आए या कुछ गैस की भी समस्या, वैसे तो कहीं आने वाली नहीं, अगर आ भी जाए तो भी हमको उसको चुनौती का सामना करना चाहिए। देश के लिए हमको कभी भी जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ बजरंग सेना मेवाड़ और उसके जो सब सहयोगी संगठन है उन सब के द्वारा यहाँ भारत माता पूजन का कार्यक्रम किया गया। और आप देखेंगे कि इस भारत माता पूजन में ऐसी ऐतिहासिक मूर्ति जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमावत के द्वारा उनके सानिध्य में ये मूर्ति निर्मित हुई है और इसका भव्य स्वरूप देख रहे हैं। वो स्वरूप
शायद ही आज यहाँ उदयपुर में हो। मैं तो वाकई में काफ़ी कृतज्ञ धन्य हूँ कि हम लोग अभी इस समय भारत माता का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेकर के हम यही कामना करते हैं इस नववर्ष पर कि मेवाड़ में हमेशा खुशहाली हो और पूरे भारत में खुशहाली हो। जय श्री राम। आज जैसे कि आप देख रहे होंगे, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विक्रम संवत 2083 का भव्य स्वागत किया जा रहा है उदयपुर के अंदर, जो आज हमारी भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया गया है। और हमारा हिंदू नववर्ष क्यों मनाना चाहिए, आप देखेंगे जैसे कि आज फसल अभी लहरा रही है, घर में धन धान्य आ रहा है, किसान खुश, मजदूर खुश, व्यापारी खुश, सभी लोग खुश हैं। और आप जानेंगे कि इस बार जैसे हर साल की बात इस साल भी जैसे कि 9 दिन नवरात्रे उपलक्ष्य में, जैसे कि अब देखें नववर्ष बैठते ही 19 मार्च 2026 को पहला नवरात्र आएगा। 9 दिन नवरात्रि माता जी के पूजन किया जाएगा। उसके बाद में 9वें दिन रामनवमी आएगी और 7वीं पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव आएगा। तो एकम से लगाकर पूर्णिमा तक 15 दिन तक हर्षोल्लास से भव्य मनाया जाएगा। इसी तरह हमारे हिंदू नववर्ष को भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कल्याण। जय सिया राम। जैसा कि उदयपुर में अखिल भारतीय नववर्ष समिति की ओर से हिंदू नववर्ष मनाया जाता रहा है और मैं उसका साक्षी हूँ कि परम श्रद्धेय श्री श्यामलाल जी कुमावत के साथ भी मैं सनातन हिंदू नववर्ष का जयकारा किया। मैं उनके सुपुत्र डॉक्टर श्री प्रदीप जी कुमावत का भी उनके साथ भी जय घोष किया। और हमें यह खुशी है कि उनके सुपुत्र यानी कि तीसरी पीढ़ी प्रतीक कुमावत और निश्चय कुमावत के द्वारा हिंदू का जय घोष किया जा रहा है, क्योंकि चैत्र महीने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। चैत्र मास में ही संकट मोचन श्री बालाजी का जन्म हुआ। यह हिंदू नववर्ष जो कि इस भारत भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी और हनुमान जी का अवतार हुआ। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुरधम अभिमानी, तब तब ले ही प्रभु मनुज शरीरा, हर ही सदा सज्जन पीरा। जब जब भी इस धरा पर अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार हुआ, तब तब भगवान अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा की है और दुर्जनों का सर्वनाश किया है। मैं एक बार पुनः अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के डॉक्टर श्री प्रदीप जी कुमावत, बजरंग सेना मेवाड़ के, जो कि आज के कार्यक्रम में भारत माता का वास्तविक में, अगर जो भारत माता में उदयपुर के इतिहास क्या भारत के इतिहास में मैं प्रथम बार अपने उदयपुर शहर के बापू बाजार तिराहा बैंक तिराहा पर मैं भारत माता के आदम कद प्रतिमा का दर्शन किया। वास्तविक में जिन भी सनातन धर्म प्रेमी इस भारत माता के दर्शन करते हैं, और मैं एक बार मैं समस्त भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि आप जिस तरह से भारत माता में भगवान अवतार लिया, भारत माता को संत समाज करबद्ध निवेदन करता है कि इस भारत माता को गंदगी मत करें। भारत माता को साफ सुरक्षा के साफ सफाई के लिए हमेशा आप स्वयं जुटे रहें, समाज जुटे रहें, देश जुटे रहें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नववर्ष समारोह समिति के द्वारा आयोजित नववर्ष के कार्यक्रम की आज बापू बाजार बैंक चौराहे पर वंदे मातरम की मूर्ति, आदमकद मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, जिसमें उदयपुर के सभी साधु संत और आज के कार्यक्रम के हमारे शहर विधायक ताराचंद जैन भी है और पूरा आलोक स्कूल परिवार, पूरा शहर आज इस मूर्ति के अनावरण में उपस्थित हुआ और आज उनकी भारत वंदे मातरम की आज आरती भी की जा रही है। जय जय। आज भारत माता मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर और सफल कार्यक्रम रहा।
जिसमें मुख्य अतिथि ताराचंद जी जैन व प्रदीप जी कुमावत, कमलेंद्र सिंह जी पवार व सर्व हिंदू समाज द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, उसमें सभी पधारे और मैं सबसे पहले पूरे शहरवासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक आभार व धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी इतनी खूबसूरत व शानदार मूर्ति बनी और ये 7 दिन के कार्यक्रम में अलग अलग स्थानों पर सभी को दर्शन देने जाएगी। जय श्री राम।